नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के उस इकलौते और महान अजूबे मुल्क की जो पूरी दुनिया में कटोरा लेकर घूमता है, लेकिन अपने ही घर में सिर्फ और सिर्फ बारूद, नफरत और आतंकवाद की जहरीली खेती करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान और वजूद अब सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजों पर टिका है। एक तो गिड़गिड़ा कर कर्ज की भीख मांगने की अद्भुत कला है उसके पास, और दूसरी है उसके पाले हुए आतंकवाद की खौफनाक और चीरफाड़ करने वाली चीख। जो देश दशकों से दूसरों के घरों में आग लगाने का शौक रखता है और आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति, रोजगार और मुख्य धंधे की तरह पालता आ रहा है, आज कुदरत का ऐसा करारा इंसाफ देखिए कि उसके अपने ही घर में या घर के चिराग बुझ गए। पाकिस्तान आज खुद अपने ही बुने हुए इस आत्मघाती जाल में तड़प तड़प कर इस तरह फंस चुका है कि उसे बचाने या बचने का कोई रास्ता नहीं मिला। ताजा मामला है कराची से निकलकर सामने आया है, जो जहां आतंक की इंटरनेशनल फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान के खुद के अर्धसैनिक बल रेंजर्स के मुख्यालय को आतंकवादियों ने बम और अंधाधुंध गोलियों से उड़ाकर राख कर दिया। अब जब खुद के ऊपर बीती है और अपने ही घर में आग लगी है, तो हमेशा दूसरों पर उंगली उठाने वाले, दुनिया भर में कश्मीर का रोना रोने वाले पाकिस्तान जैसे को सांप सूंघ गया। चोरी, ऊपर से सीना चोरी देखिए। अपनी इस ऐतिहासिक नाकामी, सुरक्षा व्यवस्था के खोखलेपन और अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी को दुनिया की नजर छुपाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने आनन फानन में आधी रात के अंधेरे में अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर कायरतापूर्ण हमले कर दिए। इसके बाद उन्होंने सीना ठोक कर दावा किया कि उन्होंने 35 लोग मार गिराए, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि ये सिर्फ अपनी थू-थू छुपाने के लिए और अपनी आवाम का ध्यान भटकाने के लिए घटिया और नाकाम ड्रामा मात्र है। लेकिन इस पूरे तमाशे का असली और सबसे मजेदार पहलू देखिए। इस पूरे आत्मघाती और विनाशकारी खेल के पीठ पीछे पाकिस्तान के मुल्ला मानसिकता वाले हुक्मराने और वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जो खुद दूसरों की बेसाखियां और बोझ या फौज के रहमो करम पर अपनी लंगड़ी सरकार चला रहे हैं। शहबाज शरीफ का रोज का सरकारी काम अब सिर्फ इतना ही रह गया है कि सुबह उठकर दुनिया के अमीर देशों के सामने झोली फैलाकर कर्ज की भीख मांगो, IMF के पैरों में गिरो और रात को अपने पाले हुए आतंकियों द्वारा फैलाई गई तबाही पर सेना की नाकामी का आंसू बहाओ। पूरी दुनिया में आतंकवाद का एक्सपोर्ट करने वाली इस जहरीली हुकूमत को अब ये समझ नहीं आ रहा कि जो जहरीले सांप उन्होंने भारत और पूरी दुनिया को डसने के लिए अपनी आस्तीन में पाल रखे थे, वो अब भूख से बिलबिलाकर उन्हीं के गले का सबसे जानलेवा हार बन चुके हैं, जो उन्हें ही निगलने पर आमदा है। और इस पूरी फ्लॉप नौटंकी के सबसे बड़े डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और असली कार्यकर्ता कौन है भाई? पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर, जिन्हें खुद को दुनिया का सबसे बड़ा धुरंधर, अजय कमांडर और खुदा का बंदा कहलाने वाले का बड़ा शौक है। भले ही उनके अपने सैनिक उग्रवादियों और आतंकियों के सामने मोर्चे पर दुम दबाकर भागते नजर आए, आसिम मुनीर अपनी भूखी मरती, दाने दाने को तरसती आवाम और 2 वक्त की रोटी और 1 बोरी आटा तक मुहैया नहीं करवा पा रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर गीदड़ भभकियां देने और भारत को डराने के खोखले दावे करने में दुनिया में नंबर 1 है भाई। जब कराची जैसे सबसे बड़े और सुरक्षित शहर कहलाए जाने वाले को इनके खुद के रक्षक नहीं अपनी जान बचा पाए, तो ये मुनीर साहब ने अपनी बची कुची इज्जत और वर्दी का रोब बचाने के लिए अफगानिस्तान के कबीलाई इलाके पर बम बरसा दिए। इसे ही कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी अपनी औकात और नाकामी छुपाने के लिए दूसरों पर गुस्सा निकालना। आइए अब आपको बताते हैं कि दुनिया की सबसे जाबाज और नंबर 1 कहलाने वाली इस पाकिस्तानी फौज की बहादुरी का वो असली कच्चा चिट्ठा खोलकर, जिसे सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे और आपको तरस आएगा। कराची के गुलिस्तान जौहर जैसे अति सुरक्षित इलाके में जो हुआ, उसने पाकिस्तानी सेना के तथाकथित अभेद सुरक्षा चक्र, उनकी खुफिया एजेंसी ISI और उनके मिलिट्री इंटेलिजेंस को पूरी दुनिया के सामने धज्जियां उड़ाकर रख दी। अर्धसैनिक बल रेंजर्स के दफ्तर में ठीक बाहर, जहां परिंदे भी पर नहीं मार सकते थे और जहां परिंदे की चेकिंग होती है,
वहां विस्फोटक से लदी एक गाड़ी आराम से घूमती हुई आती है। एक जोरदार धमाका होता है और जो पूरे शहर को हिलाकर रख देता है और फिर दनादन गोलियां चली लग जाती है। पाकिस्तानी फौज को जो टीवी चैनलों पर बैठकर परमाणु बम की धमकियां देती हैं, वो उस वक्त अपने ही दफ्तर के अंदर चूहे की तरह दुम दबाकर भागती नजर आती है। इस हमले ने एक बार फिर दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि आतंकवाद के बबूलते और भीख के टुकड़ों पर जीने वाले पाकिस्तानी सेना सिर्फ और सिर्फ एक कागजी शेर है, जिसके पास फर्जी प्रोपेगेंडा वीडियो बनाने के अलावा कोई असली ताकत नहीं है। ऊंची दुकान फीका पकवान वाली इनकी हालात तो हो चुकी है, जो दुनिया को तो युद्ध की धमकियां देते हैं, लेकिन अपने घर में आतंकियों के सामने पूरी तरह पस्त और चारों खाने चित नजर आते हैं। जब आतंकियों ने इनके मुख्यालय को चारों तरफ से घेरा और गोलियां बरसाई तो पूरी कराची दहल उठी। वीपीआई रास्ते या वीआईपी रास्तों पर सन्नाटा पसर गया। सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह के हाथ पैर कतर की तरह फूल गए और वो बदवहासी में पुलिस कप्तानों के इमरजेंसी रिपोर्ट्स मांगते नजर आए। अरे मुख्यमंत्री साहब, रिपोर्ट क्यों मांग रहे हैं आप? जब आतंकवाद का जहरीला बीज तुम्हारी हुकूमत ने सालों से बोया है, आज जब उसके फसल काटने का वक्त आया है तो इतना डर क्यों रहे हैं आप? सबसे मजेदार, करारी और तमाचे जैसी बात तो ये है कि इस भीषण और घातक हमले की जिम्मेदारी किसी विदेशी ताकत या पड़ोसी देश ने नहीं, बल्कि खुद टीटीपी तारीख तालिबान पाकिस्तान से जुड़े जमात उल अहरार नाम के आतंकी संगठन ने ली है। अब ये भी देख लीजिए, अफगानिस्तान में ठोकी इन्होंने बंदूकें और जवाबदाही ले ली इनकी खुद की ही आतंकी संगठन ने। ये वही संगठन है जिसे कभी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई अपनी गोद में बिठाकर बिरयानी खिलाकर और करोड़ों रुपए का फंड देकर दूसरों को तबाह करने और भारत में खून खराबा फैलाने के लिए बड़ा किया था। आज इसी बदमशहूर संगठन के आत्मघाती दस्ते खुलफाए रशीदीन इत्तेसाही ब्रिगेड ने पाकिस्तानी सेना को दिन में तारे दिखा दिए हैं। उनके फौजी घमंड को पैरों तले रौंद दिया है और उनके 4 जाबाज रेंजर्स को सीधे ऊपर पहुंचा दिया है, जिसे आज पूरी पाकिस्तानी सेना सदमे में है और उनके होश उड़े हुए हैं। अब जरा बात करते हैं इस जमात उल अहरार की, जिसने पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी फौज को नाकों चने चबवा दिए हैं और उनकी नाक में दम करके रख दिया है। साल 2014 में पाकिस्तान की ही गंदी कोख से पैदा हुआ ये कट्टरपंथी आतंकवाद संगठन आज खुद पाकिस्तान को जिंदा निगलने के लिए तैयार खड़ा है। इसी संगठन ने लाहौर के गुलशन ए इकबाल पार्क में ईस्टर के दिन मासूम बच्चों और महिलाओं को खून बहाया था। वाघा बॉर्डर पर आत्मघाती हमले करके लाशें बिछाई थी और आज यही संगठन पाकिस्तानी फौज के सीने पर बैठकर मूंग दल रहा है। पाकिस्तान की सेना जो खुद को परमाणु संपन्न और इस्लाम का रक्षक बताती है, आज इन कबीलाई लड़ाकों और अपने ही बनाए हुए उग्रवादियों के सामने पूरी तरह बेबस, लाचार, नतमस्तक और घुटनों पर रेंगती हुई नजर आ रही है। जब कराची के इस आत्मघाती हमले में बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान की थू-थू हुई, उनकी सुरक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ा और निवेशकों ने पैर पीछे खींच लिए, तो अपनी शाख और डूबती हुई इज्जत को बचाने के लिए जनरल आसिम मुनीर की फौज ने वही कायरता दिखाई जिसमें वो 1947 से लेकर आज तक माहिर है, यानी धोखे से पीठ पीछे वार करना और मासूमों का निशाना बनाना। आधी रात के घने अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पख्तिया, पकविता और पुरार प्रांतों के रहायशी इलाकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अब इनके सफेद झूठ और दावा सुनिए कि इन्होंने जमात उल अहरार और टीटीपी के ठिकानों को मटियामेट कर दिया और 35 बड़े खूंखार आतंकियों को मार गिराया, जबकि असलियत में तो ये अपनी नाकामी छुपाने का एक भद्दा और कागजी प्रयास है ताकि अवाम बगावत ना कर दे। लेकिन दुनिया का बच्चा जानता है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पाकिस्तान ने सिर्फ 1 महीने के अंदर चौथा हवाई हमला है, जो ये साफ बयां कर रहा है कि वो खुद अंदर से कितना डरा हुआ है और किस कदर बौखला गया है, जिसने या इससे पहले 10 जून को भी इन्होंने अपनी हार की भड़ास निकालने के लिए सीमा पार 26 बेगुनाह लोगों को मौत का खतरा दिया था। पाकिस्तान बार बार अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवाधिकारों और सीमाओं के धज्जियां उड़ाते हुए अफगानिस्तान की संप्रभुता का खुला उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि
आमने सामने की जमीनी लड़ाई में इस डरपोक और भीख मांगती फौज के बस में कुछ नहीं है। हवा में उड़ते जहाजों की सुरक्षित बैठकर बम गिराना और बात है मुनीर साहब, और जमीन पर अपनी ही फैक्ट्री पर बने हुए उग्रवादी का सामना करना दूसरी बात है। इसमें आपकी फौज हमेशा एक तरह से फेल ही होती आई है। इस शर्मनाक और थू-थू करने वाली वाक्य के ठीक बाद पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार सोशल मीडिया एक्स यानी ट्विटर पर आकर इस तरह अपनी छाती ठोक रहे हैं जैसे उन्होंने कारगिल की जंग जीत ली हो। वो बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हम अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे और आतंकियों को कुचल कर रख देंगे। अरे तरार साहब, जरा अपनी आंखों पर जो चढ़ी पट्टी को उतार कर आईने में अपना चेहरा और अपने देश के हालात तो देखिए। आपके देश में सुरक्षा के नाम किस चीज पर बची है? आपके देश का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र, सबसे बड़ा शहर, समुद्र का किनारा कराची बम धमाकों और गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रहा है। वीआईपी रास्तों को फौज की छावनी में बदलना पड़ रहा है। लोग घरों में डरे हुए हैं। आप इंटरनेट को रोक कर बैठ गए हैं और क्या ज्ञान बांट रहे हैं ये? इसे कहते हैं घर में नहीं दाना और अम्मा चली बुनाने, यानी अपनी असली औकात भूलकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकना। पाकिस्तानी सेना का ये बेहद हास्यास्पद और मजाकिया दावा है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के बेजौर जिले में खुफिया जमीनी ऑपरेशन चलाकर खान फरोश नाम का एक प्रमुख कमांडर को मार गिराया। लेकिन पाकिस्तान की इस झूठी और मक्कार फौज के दावों की हकीकत आज दुनिया का हर नागरिक जानता है कि यह अपनी हर बड़ी और करारी हार के बाद एक काल्पनिक आतंकी कमांडर को मारकर अपनी जाहिल आवाम को बेवकूफ बनाते हैं और अपनी पीठ थपथपाते हैं। असलियत यह है कि आज खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची के समुद्र तक और बलोच के पहाड़ों से लेकर इस्लामाबाद के दफ्तरों तक पाकिस्तानी फौज उग्रवादियों और अपनी ही पाले हुए जिहादियों के सामने पूरी तरह नतमस्तक है। उनके हथियार डाल चुके हैं और अब उनके पास इस दलदल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। इस कायराना हमले के बाद जब पाकिस्तान ने अपनी आदत के मुताबिक तुरंत अफगानिस्तान पर उंगली उठाई और रोना शुरू किया, तो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी उन्हें जोरदार फटकार लगाते हुए आईना दिखाते हुए साफ कर दिया कि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी नाकामी, खुफिया तंत्र की विफलता और अपनी फौज की बुज़दिल का ठीकरा हमारे सर पर ना मढ़े। पाकिस्तान पूरी दुनिया में यूएन से लेकर अमेरिका तक रोता फिरता है कि आतंकी अफगानिस्तान की जमीन पर इस्तेमाल कर रहे हमारे मारे जा रहे हैं, लेकिन पूरी कायनात और इतिहास गवाह है कि दुनिया में आतंकवाद का असली हेडक्वार्टर, उसकी जननी, उसकी नर्सरी और उसका मक्का मदीना कौन है? दुनिया के सबसे बड़े और वांटेड आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को अपने सैन्य छावनी अब्बोटाबाद के बगल में सालों तक दामाद की तरह छुपा कर रखने वाले और सरकारी मेहमान बनाने वाले देश आज दूसरों पर आतंकवाद पर उपदेश दे रहा है। सबसे बड़ा और घटिया मजाक इस सदी का और कोई हो नहीं सकता। पाकिस्तानी सेना की हालात आज उस अकुशल, नौसिखी और लाचारी सपेरे जैसी हो गई है जो पूरी दुनिया को डराने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, ऐसे ऐंठने के लिए, सांप पकड़ने और उन्हें जहरीला बनाने का दावा बड़े गर्व से करता है। लेकिन आज उसी के पिटारे से निकले जहरीले नागों ने उसे ही जगह जगह से डराना और उसका मांस नोचना शुरू कर दिया। अपनी भूखी और बदहाली आवाम को एक एक बोरी आटा और चीनी के लिए सड़कों पर लाठियां खाने के लिए मजबूर करने वाली ये जाहिल और अयाश फौज अब अरबों रुपए का कीमती बारूद अपने ही बनाए उग्रवादियों पर बरसा रही है। आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह वेंटिलेटर पर है। उनकी फौज आईसीयू में है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही और उनके हुक्मरान दुनिया के हर छोटे बड़े देश के सामने कटोरा लेकर लाइन में खड़े हैं। फिर भी उनकी आतंकवाद को बढ़ावा देने और दूसरों के घरों में आग लगाने की गंदी और नापाक आदत छूट नहीं रही है। अब बात करते हैं इस पूरे ड्रामे के सबसे बड़े और सुलगते हुए इंटरनेशनल एंगल की, यानी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का करारा जवाब, जिसने पाकिस्तान की सोची समझी और साजिश को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान को लगा था कि वो आधी रात के अंधेरे में पख्तिया, पगुत्ता और कुनार के हवाई हमलों करके 35 लोगों को मार देगा और दुनिया में इसकी बुज़दिली को सटीक और सैन्य ऑपरेशन मानकर वाहवाही करी जाएगी। लेकिन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के इस बार ऑपरेशन पाकिस्तान को वो मिर्ची लगाई है कि इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक खलबली मच गई है।
तालिबान ने सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि पाकिस्तान अपनी सीमाओं के अंदर लगी आग और अपनी नाकारा फौज की नाकामी का ठीकरा अफगानिस्तान पर मरने के बजाय खुद की आवाम को समझाए और खुद इस जो बात पूरे आतंकवाद की है उसे मिटाए, ना कि अफगानिस्तान पर अपनी नाकामी का पूरा ठीकरा फोड़े। इस पूरे अफगान एंगल ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान आज अपने ही पड़ोसियों के लिए नासूर बन चुका है। एक तरफ भारत के लिए साजिश है, दूसरी तरफ ईरान के साथ तनाव और अब अफगानिस्तान के साथ खुली दुश्मनी। पाकिस्तान ने खुद को चारों तरफ से नफरत और ऐसे घेरे में बांध लिया जहां उससे निकल पाना नामुमकिन है। जो देश अपनी फौज के दम पर पूरी दुनिया को डराने का ढोंग करता था, आज उसके पड़ोसी और उसके असली औकात याद दिला चुके हैं। शहबाज शरीफ और उनकी फौज अब ना तो घर की रही और ना ही घाट की। उसके पाले हुए सांप उन्हें डस रहे हैं और पड़ोसी देश उन्हें उनकी बुजदली का करारा जवाब दे रही हैं। आज पाकिस्तान के ये बदतर, खोखले और कंगाल हो चुके हालात देखकर दुनिया के तमाम देशों और सभ्य समाजों को एक बहुत बड़ा और करारा सबक मिल गया है कि जो भी देश आतंकवाद को अपनी विदेश नीति, अपना मुख्य व्यापार और अपनी सरकारी धंधा बनाएगा, उसका अंजाम एक ना एक दिन इसी तरह विनाशकारी, दर्दनाक और बेहद शर्मनाक होगा। उम्मीद है कि भीख मांगकर और कर्ज लेकर गुजारा करने वाले शहबाज शरीफ और हवा में तीर चलाकर अपनी बहादुरी दिखाने वाले जनरल आसिम मुनीर को भी अब थोड़ी अकल आएगी और वो आतंक के इस इंटरनेशनल फैक्ट्री को हमेशा के लिए बंद करेंगे, वरना वो दिन अब बिल्कुल दूर नहीं जब पाकिस्तान खुद के बनाए इस बारूद के ढेर और आतंक के इस खूनी दलदल में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा और उसका नामो निशान मिट जाएगा। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बनी रहिए इंडिया डेली 24/7 के साथ और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।